वेलकम बैक टू टीचर्स विजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ़ ए इज़ 25% मोर देन बी, यानी कि ए और बी की अगर मैं बात करूं तो ए 25% ज़्यादा है। 25% यानी कि 1/4, यानी कि अगर मेरे पास बी के पास 4 रुपये हैं तो ए के पास कितने होंगे बच्चों, 5 होंगे। इन दोनों की क्या आ गई, रेशो आ गई। नेक्स्ट, बी इज़ 40% लेस देन सी। अब 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है बेटा वो कितनी होती है, दैट इज़ 2/5। यानी कि यहाँ से मेरे पास बी और सी की रेशो आ जाएगी। तो कितना लेस है बेटा, 2 कम है किससे, सी से। अगर सी के पास 5 रुपये हैं तो उसके बाद 2 कम होंगे, यानी कि कितने होंगे, 3 होंगे। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, इफ़ सी इज़ 30% मोर देन डी। 30% का वैल्यू 3/10, यानी कि सी और डी की अगर मैं रेशो की बात करूँ, अगर डी के पास 10 हैं तो उसके पास 3 ज़्यादा होंगे, कितने होंगे, 13 होंगे। अब हमें पूछा क्या जा रहा है, देन बाय व्हाट परसेंट ए इज़ लेस देन डी। तो आप मुझे बताओ, हमें ए और डी की रेशो चाहिए। मैं क्या करता हूँ, इनको वर्टिकली मल्टीप्लाई करूँगा। वर्टिकल मल्टीप्लाई करूँगा तो बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो ए और डी की रेशो आ जाएगी। सिमिलरली अगर यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो उसको कैंसिल करते हैं। 5 से 5 और कुछ नहीं कट रहा, यानी कि यहाँ पे जो रेशो आ रही है 13 3 ज़ा 39 एंड 40, ये मेरे पास ए और डी की फाइनल रेशो आ चुकी है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, देन बाय व्हाट परसेंट ए इज़ लेस देन डी। ए डी से कितना कम है, एक कम है किससे बेटा, 40 से इंटू 100। आप सभी को पता है 1/4 होता है 25%, तो 1/40 कितना हो गया, 2.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।